Hello everyone, this is Neetu Agrawal. Today I am going to start your IT. First we have to know what is the code of your syllabus, of your subject. Your subject code is 402, okay? And your theory marks is 50 number and the practical marks is 50 number. तो theory के 50 and practical के 50 मिला के हो जाएंगे आपके 100, okay? Now I will explain you your syllabus. Your syllabus divided in two parts, part A and part B. Part A name employability skill and part B name is vocational skill. Part A has 5 chapter, as we can say 5 unit. Unit 1 communication skills, Unit 2 self management skill, second Unit 3 basic ICT skills. Second, Unit 4 entrepreneur skill second, Unit 5 green skill second. स्टूडेंट्स जो ये यूनिट है इनके भी सब पार्ट्स हैं. जैसे यूनिट 1 में आपके 5 चैप्टर हैं. नाउ पार्ट बी वोकेशनल स्किल. वोकेशनल स्किल हैज़ 4 यूनिट. यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, चैप्टर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं वो क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन कितने तरह से हो सकता है? कम्युनिकेशन आपस में बातचीत करके भी हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है, वीडियो कॉलिंग से के माध्यम से भी हो सकता है. तो ये सब क्या है? हमारे वेरियस वे हैं कम्युनिकेशन के. नाउ द डेफिनेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और आइडिया. कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो हमारी सूचनाएं हैं उनको आपस में भेजना और रिसीव करना, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को आपस में इंटरचेंज करना, ये हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन. ओके, नाउ द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज ऑफ 3 types: verbal communication, non-verbal communication and visual communication. Now we discuss about the verbal communication. As we know फ्रॉम देयर नेम वर्बल. वर्बल मीन्स क्या होता है? जो भी हम वर्बली बोलते हैं, जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं वो वर्ड्स हमारे होते हैं वर्बली. इट इज़ द टाइप दैट यूटिलाइज वर्ड. ये क्या होता है? इसमें वर्ड्स का यूटिलाइजेशन पता चलता है कि हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ ऑफ 2 types. वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 types का होता है. नंबर 1 ओरल एंड द नंबर 2 इज रिटन कम्युनिकेशन. सो वी डिस्कस द फर्स्ट वन, oral communication. Spoken words are used in this communication. It includes face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, etc. Oral communication क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चलता है, बोलना. जो हम वर्ड्सों को बोलते हैं कम्युनिकेशन में, आपस में बात करने के लिए जिन वर्ड्सों का हम यूज़ करते हैं, फेस टू फेस बातचीत करते हैं, स्पीच देते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, ये सब हमारा किस में आता है? ओरल कम्युनिकेशन में. अब है ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? इट ब्रिंग्स अ क्विक फीडबैक एज इट फेस टू फेस. ओरल कम्युनिकेशन में हमें क्या फ़ायदा होता है? ये फेस टू फेस होता है तो हमें जो भी एक दूसरे से कहना सुनना होता है वो फ़ौरन हम कह सुन लेते हैं. इट सेव्स टाइम, और इससे हमारा समय की बचत होती है. नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. क्विक रिएक्शन में लीड टू आर्ग्यूमेंट. कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में होते हैं, हमने गुस्से में किसी को कुछ कहा सामने वाले को, क्योंकि ये फेस टू फेस कन्वर्जेशन होता है, और वो भी क्या गुस्से में आके हमें रिवर्स में जवाब देता है. तो इसमें क्या है? बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. नाउ बी पार्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन साइन और सिम्बल्स आर यूज टू कन्वे द मैसेज. The message can be printed or handwritten and includes emails, letter. जो रिटन साइन, जैसे रिटन कम्युनिकेशन नाम से ही पता चलता है, जो हम रिटन के फॉर्म में देते हैं. जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे चैट होती है,
तो ये सब क्या है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन, जो हम व्हाट्सएप में चैट के थ्रू बातचीत करते हैं, मैंने मैसेज भेजा, मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, तो वो क्या कहलाते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में कहलाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। उसमें हम ईमेल्स, लेटर, जितना भी हम रिटन वे में होगा वो सब हमारे कहलाते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नाउ द एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट गिव्स इनफ टाइम टू द सेंडर टू फ्रेम द मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो भी सेंडर है यानी कि जो भी मैसेज से भेजने वाला है उसके पास काफ़ी समय होता है जिससे वो सोच ले कि उसको सामने वाले को क्या मैसेज करना है और प्रॉपर वे में उसको मैसेज कर पाता है। रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन बाय एवरी मैसेज सेंड। हमने किसी को किसी भी चीज़ का मैसेज किया तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमने उस डेट में उस टाइम पे उसको वो मैसेज सेंड किया। ये इसकी एडवांटेज होती है रिटन कम्युनिकेशन की। नाउ द सेकंड, फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया verbal communication. Now I am going to start second one, non-verbal communication. It includes long linguistic transmission of message, for example expression, gestures. Non-verbal communication is all about the body language of the speaker. For example, before an interviewer, if we focus on being confident, our face will convey that confidence to the interviewer. Non-verbal का मतलब क्या होता है, साइलेंट, यानी कि जो हमारे बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारी जो भी हमें देखेगा उसके ऊपर जो अपीयरेंस पड़ेगी वो हमारी कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ये एक तरह से साइलेंट कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है, जो हमारे फेस एक्सप्रेशन है उससे पता चलता है। मान लीजिए इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको, जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें क्या है, जो इंटरव्यूअर है वो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को देखता है कि हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस है या हम डरे हुए हैं। तो यही चीज़ हमारी शो करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ द एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस से मतलब क्या होता है, हम कहीं भी किसी भी जगह गए या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लुक्स को देखा जाता है कि हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं कि नहीं, हम नहा धो के आए हैं कि नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, वो हमारी अपीयरेंस कहलाती है। नंबर सेकंड वन, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए गए जैसे, और आपने उनसे पूछा कि हम आ जाएं रूम में, कैन आई कम इन, और आप जिस लैंग्वेज से गए, बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप अच्छे से हिलते डुलते जा रहे हो, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपकी बॉडी आपके बिहेवियर को शो करेगी। नाउ द टोन। टोन से मतलब होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने एक वे होता है सॉफ्टली बोला कैन आई कम इन सर, वो हमारी डिफरेंट टोन हो गई, और आपने एक अलग वे में बोला कैन आई कम इन सर, तो ये आपकी डिफरेंट टोन हो गई। तो ये जो हमारी होती है ये टोन में आता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट भी इसी चीज़ के शो करता है हमारे कॉन्फिडेंस को। जब आप किसी इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो हमारे आई कांटेक्ट में आता है। अगर हम उससे आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारा अलग इंप्रेशन पड़ता है, नहीं बनाते हैं आई कांटेक्ट तो वही हमारे इंप्रेशन को ख़राब करता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। एंड फेशियल एक्सप्रेशन तो मेन होते ही हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमारी जो हैबिट है, जो हमारा नेचर है वो पता चलता है। अगर हम स्माइल करा हुआ है चेहरा तो देखो स्माइलिंग फेस सबको अच्छा लगता है अगर आपके चेहरे पे गुस्सा है वो अलग पता चलता है। तो ये हमारा कहलाता है फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन के पार्ट पढ़े थे, 3 पार्ट्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड द थर्ड वन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वन, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड इमेजिनरी। विजुअल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इसमें हमारे आइडिया और इन्फॉर्मेशन जो भी हम सेंड करना चाहते हैं हम किसके थ्रू करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू। आपने कई बार देखा होगा हम घर से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं किसी अननोन जगह पे, तो वहाँ पे हर जगह लिखा होता है, साइन बने होते हैं कि आपको इस जगह जाना है तो ये इतने किलोमीटर है, और दिस वे या दिस वे करके साइन बने होते हैं, सिम्बल्स। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है विजुअली, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, और यही हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब है एडवांटेज। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन?
It is very effective on people who may not have the ability to read but have visual ability. ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको पढ़ना नहीं आता बट वो अच्छे से देख सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी? इट इज़ एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगा है क्योंकि आप चार्ट खरीदेंगे, कलर खरीदेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और महंगा भी है. इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, वही जो मैंने अभी बताया. अ लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट विजुअल एड्स. और हमें बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है इस तरह के एड्स क्रिएट करने के लिए. नाउ टिप्स विच वी कैन हेल्प टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर. अब आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. नंबर 1, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एनी कम्युनिकेशंस. जो आप सबसे पहले वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइनें यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए. चूज़ वर्ड्स विद केयर. जो भी आप शब्द बोलें वो ध्यान से बोलें. क्लैरिटी ऑफ स्पीच. और जो भी आप शब्द बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आने चाहिए. रिमेन काम एंड फोकस. हमेशा शांत रहिए और एक अपना ध्यान केंद्रित रखिए. बिल्ड अ सपोर्ट विद योर ऑडियंस थ्रू रेनफोर्समेंट. और जो आपकी ऑडियंस है उनके साथ सपोर्ट में रहिए. आई कांटेक्ट बना के रखिए. क्वेश्चनिंग. जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. समराइज द कन्वर्जेशन. और जो आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं आपस में उस पर भी ध्यान रखें. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज अ कम्युनिकेशन दैट वी हैव विद ओवर सेल्फ विद इन आवर माइंड्स. वी शॉर्ट आवर थाट्स साइमल्टेनियसली. ये वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने थॉट्स के बारे में सोचते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. दिस इज डन बाय 2 इंडिविजुअल्स. ये किसके थ्रू होता है? हमें इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है आपस में बात करने के लिए. बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. नंबर 3, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. यानी कि स्मॉल ग्रुप से पता चला है कुछ लोग, यानी कि 2 मोर देन 2 पीपल. एंड स्मॉल से मतलब 4 and 5. एंड द नेक्स्ट वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक कम्युनिकेशन वैन सिंगल इंडिविजुअल एड्रेस ए लार्ज ऑडियंस. जब कोई एक अकेला इंसान एक बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रीट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सम डूज एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल. यानी कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. डोंट स्पीक इट विद फोल्डेड हैंड्स और आर्म्स. कभी भी आप बोलते हैं, भाषण देते हैं तो कभी भी हाथों को मत घुमाइए, अपनी आर्म्स को मत घुमाइए. डोंट शेक योर लेग्स. अपने पैरों को शेक मत करिए, हिलाइए मत. डोंट टर्न योर बैक ऑन योर ऑडियंस. और जब आप बोल रहे हैं तो अपनी ऑडियंस की साइड से अपनी बैक मत करिए. डोंट लुक अप इनटू द स्पेस और डाउन एट द फ्लोर. और कभी भी जब आप बोल रहे होते हैं तो कभी भी फर्श पर नहीं देखना चाहिए. डोंट रोल योर आइज एट द ऑडियंस. और हमेशा ऑडियंस से आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए. मेंटेन आई कांटेक्ट. ओके. वियर अ स्माइल. और स्माइलिंग फेस रखना चाहिए. स्माइलिंग फेस हमेशा अट्रैक्ट करता है. कीप योर आर्म्स एंड पाम्स ओपन. और अपने हाथ पैरों को खुला रखिए. वॉक वाइल यू टॉक. और जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप टहल टहल के बात करिए, चल के. इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन इन योर स्पीच. और साथ में जब आप बोल रहे हैं तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर भी ध्यान रखिए. ओके स्टूडेंट. सो now your chapter 1 is complete. I hope you understand this chapter. Okay student, if you like to please share it, comment in comment box.